तो सबसे बड़ी जो आज की ये बात थी कि हमने जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है। और इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संगठन बना है, इस संगठन की बागडोर जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी तक जो ट्रांसपोर्ट की जो दुर्दशा हो चुकी है पिछले टाइम से, जब से ये सरकार आई है तब से लेकर ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, वो आप लोगों से भी छुपी नहीं है। 28,000 गाड़ी आज जो है वो ब्लैक लिस्ट है। 28,000 गाड़ी, जिसकी बागडोर पकड़ने के लिए, जिसका इशू हल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है जो इस चीज़ को आगे लेकर चले। उसके लिए मैं ये भी बात थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि जिस समय पहले आपको पता है कि ये इशू उठा था ब्लैक लिस्ट का, उसमें स्कूटी कार भी है, आप लोगों की गाड़ियाँ भी जो है उसमें ब्लैक लिस्टेड है। तो उस समय हमने ये कहा था कि एक तो पीछे जो गाड़ी निकलती है उसके पीछे से जो फोटो लिया जाता है और वो चालान का कारण बनता है, तो उस चीज़ के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की थी। तो मुझे याद है उस समय डिविजनल कमिश्नर साहब को हम मिले हैं पूरी कमेटी, और हमारी अध्यक्षता जो है चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी ने की थी, और बहुत बेखूबी के साथ उन्होंने उस समय किया था कि 85 गाड़ियाँ, मतलब 85 चलान, एक गाड़ी को अगर 85 चलान होंगे तो भी वो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो बदकिस्मती ये है कि आज अगर एक चलान भी हो रहा है तो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट हो रही है, जिस वजह से हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट के जो हमें ये जिन्होंने हमें ये ताकत दी है कि हमें प्रेसिडेंट बनाया है, और हम लोगों ने सब ने मिलकर, पूरे ट्रांसपोर्ट खित्ते ने मिलकर सरदार अजीत सिंह जी को एक ही आवाज में अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं इस सारे सिलसिले में सरदार मोहिंदर सिंह जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक जी, राजेंद्र शर्मा जी, शेर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, मनमीत सिंह जी, अपने हमारे राजा जी हैं, ये पंतुल राज जी, हनीफ जी, ये सारे लोग जो है ट्रक यूनियन के, खासकर प्रेसिडेंट कठुआ से जो है उनकी पूरी एक टीम आई हुई है। तो इन लोगों ने, हमारा शम ग्रुप है, आरएस पूरा ग्रुप है, इनके प्रेसिडेंट जो है वो भी यहाँ बैठे हुए, सब लोगों ने, ऑटो यूनियन है, मेटाडोर यूनियन है, इन सब लोगों ने एक ही आवाज़ में तय किया कि हमारा चेयरमैन जो है आगे सरदार अजीत सिंह जी होंगे। और उस वजह से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये घोषित करना चाहते हैं कि आज के बाद हमारी बागडोर जो है हमारे इस ग्रुप की, उसकी चेयरमैन की अध्यक्षता जो है वो सरदार अजीत सिंह के पास होगी। इशू जो कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए आज एक खाई की तरह बन चुका है, वो है कि गाड़ी निकलती है घर से, पीछे से फोटो उसका खींचा जाता है, उस गाड़ी का चालान होता है और वो ब्लैक लिस्ट होती है। ऐसी 28,000 गाड़ी है, और इसके बाद उनका बेस भी क्या है कि वो पीछे से फोटो खींचा जाता है। इसी बात में मैं जोड़ता हुआ ये कहूँगा कि अमरनाथ यात्रा, हमने सोचा नहीं था कि अमरनाथ यात्रा भी हो सकती है इस साल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जे.एंड.के गवर्नमेंट, जे.एंड.के के हमारे माननीय एलजी साहब, प्रशासन ने, पूरा सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो यात्रा जो है कंप्लीट कराई। चाहे वो यात्रा कुछ ही परसेंट थी, मतलब 20% के करीब वो यात्रा हुई है, लेकिन ये एक मुबारक की बात थी कि उन्होंने ये यात्रा कराई। और पूरा ट्रांसपोर्टर, मेरे ख्याल कश्मीर में भी आम लोगों ने उसका स्वागत किया है, पूरा ट्रांसपोर्टर इसके साथ खड़ा रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम हर दुख सुख में ट्रांसपोर्टर खड़ा है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए इस सरकार को, भारत सरकार को कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, इस जे.एंड.के गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो तबका है, जो लोगों के काम आता है, अगर किसी ने स्कूल जाना है, अगर कोई बीमार है, लेबर यहाँ से वहां जा रही है, कोई भी काम ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं, और अगर ये ट्रांसपोर्टर उस अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टर के लिए कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए, कोई ऐसा पैकेज आना चाहिए जिसमें हमारे टैक्सेस जो है माफ हो, ऐसा पैकेज आना चाहिए कि हमारे जो लोन है उनमें 2-2, 4-4 किस्तें ही चाहे आप इस समय छोड़ना चाहें, वो उसको एक घोषित करना चाहिए कि इस टाइम का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कुछ ऐसी एक पॉलिसी आनी चाहिए जिससे ये ट्रांसपोर्ट जो है ये बच सके।